नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अपने इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट को समझा था कि इंडाइसेस में क्या होता है, क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आज हम इंडाइसेस के टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इंडाइसेस का मतलब अगर याद होगा आपको, तो इंडाइसेस का मतलब क्या होता है। इंडाइसेस इज द प्लूरल वर्ड ऑफ इंडेक्स। माने जब कभी भी किसी चीज को समराइज वे में आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो वहां पे आप वर्ड यूज करते हैं इंडेक्स, और उसका जो प्लूरल वर्ड है दैट इज नोन टू बी द इंडाइसेस। तो मैथमेटिक्स के अंदर इंडाइसेस का सेंस आता है बेसिकली पावर से। माने जब कभी भी किसी चीज को, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए 2 into 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 2। अब इसको मुझे समराइज वे में रिप्रेजेंट करना है, तो यहां 2 कितने टाइम्स आया सर? 2 आया 10 टाइम्स। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10। माने सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि 2 की पावर 10 का मतलब क्या है, कि 2 को मल्टीप्लाई किया गया है कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंडाइसिस। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, अब अगर हम बात करें तो इंडाइसेस के अंदर हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल पढ़े थे, और लास्ट क्लास आपकी बहुत अच्छी क्लास रही होगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने जो बेसिक फॉर्मुलेस थे वो मैंने आपको सारे फॉर्मुलेस कराए थे। और आज की क्लास में हम इंडाइसेस के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और ये टॉपिक बेटा आपके बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस टॉपिक की वजह से आपका एक चैप्टर इक्वेशन खत्म हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, इक्वेशन आपके लिए बच्चों वाला खेल रह जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटीज भी आपके लिए बच्चों वाला खेल रह जाएगा। उसके बाद एपीजीपी जो सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। यहां तक कि कैलकुलस, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, वो भी आपका बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक को बहुत तरीके से स्ट्रांग बना लीजिए, ताकि आपके बाकी के सारे टॉपिक आपके लिए बच्चों वाले टॉपिक बन जाए। तो सबसे पहले हमने जो फंडामेंटल्स पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को काफी हद तक खत्म कर दें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर सके। तो फंडामेंटल फॉर्मुलेज ऑफ इंडाइसेस, फंडामेंटल फॉर्मुलेस ऑफ इंडाइसेस। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अगर आप इसकी सारी क्लासेस को सही से देख लेंगे, तो ये गारंटी लिख के मैं दे सकता हूं आपको, 100% गारंटी। आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए मुझसे कि इसके बाद आपको दुनिया की किसी बुक को छूने की जरूरत नहीं है। सारी बुक के क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपसे वर्बली होंगे, वो भी विद इन 3 स्टेप। मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुरुआत में मेहनत जरूर पड़ेगी आपके ऊपर, लेकिन बाद में आपके ये क्वेश्चन वर्बली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, 100% गारंटी। ठीक है ना। तो फंडामेंटल फॉर्मुलेस ऑफ इंडाइसिस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या था? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। क्या होगा? ए टू द पावर एम प्लस एन। दो चीजें मल्टीप्लाई में है जिनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी दोस्तों? ऐड हो जाएगी। दूसरा, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, दैट इज ए टू द पावर एम माइनस एन। तीसरा, ए टू द पावर एम टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन। चौथा, किसी भी नंबर की पावर जीरो की वैल्यू इक्वल्स टू 1। पांचवा, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट व्हेन a is greater than 1। यहां पे याद रखिएगा, a is never equals to 0 होना चाहिए, और equals to 0 when a is less than 1। इसके बाद 6, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लेके आएंगे। सातवां, 1 अपॉन में किसी की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे। आठवां, a अपॉन बी की होल पावर माइनस एक्स है, पावर को पॉजिटिव करना है तो b अपॉन ए की होल पावर x कर लेंगे। नवा, ए बी की होल पावर x जो है उसे हम क्या कहेंगे? a की पावर x b की पावर x कहेंगे। और 10वां, यहां तक की बात हमारी हो गई थी आपसे, अगर हम कहें ए बी अपॉन सी की होल पावर x है तो इसे लिखेंगे a की पावर x
बी की पावर एक्स अपॉन सी की पावर एक्स। ये क्वेश्चन हमने यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। टोटल 14 या 15 फंडामेंटल्स है, जिसमें से हम 10 कर चुके हैं, 5 और रह गए। ठीक है ना, और उसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द होल पावर c इनटू x to the power b upon x to the power c to the whole power a into x to the power c upon x to the power a to the whole power b। ये पूछ रहा है, बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें जरा ध्यान से देखो तो हमें यहां हमें कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बेस दिखाई दे रहा है। कौन सा सर? एक्स। माने इनकी पावर्स को हमें सॉल्व करना है और जो भी होगा वो अपने आप आंसर निकल आएगा। अब ध्यान रखिएगा, मैक्स टू मैक्स 3 स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए। 3 से ज्यादा स्टेप का आपके किसी भी हालत में नहीं लगने चाहिए, किसी भी हालत में 3 स्टेप से ऊपर स्टेप नहीं लगने चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक्स टू दी पावर। हाँ जी, ये a माइनस बी इंटू सी हो जाएगा, माने ए सी माइनस बी सी। भाई कैसी? a माइनस बी इंटू सी, यही तो है एक्स टू दी पावर। भाई पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई, मैंने हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी माइनस बी सी। इंटू का मतलब प्लस, फिर हो जाएगा बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी। ठीक है ना, अब जरा चेक करिए, जरा चेक करिए तो ए सी और सी ए बात एक ही है, ए सी और सी ए बात एक ही, कैंसिल आउट हो गया। बी ए और ए बी बात एक ही, कैंसिल आउट हो गया। और बीसी और सीबी बात एक कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? एक्स टू दी पावर 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सेम वे में। उसको करने से पहले, उसको करने से पहले जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत आराम से तसल्ली से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। मैं अगर आपसे कहूं एक्स टू दी पावर ए माइनस एक्स टू दी पावर बी, तो अगर मैं कहूं क्या, आप बताओ मुझे इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? जरा मुझे जवाब दीजिए। हाँ जी, कौन है? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल जी, करीना घोषाय, पिंकी मौर्य, सृष्टि शुक्ला, जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं मुझे जरा जवाब दे के बताइए कि एक्स की, इसमें से एक्स की पावर ए माइनस एक्स की पावर बी में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? कोई ना कोई तो बोलेगा। जितने जितने बच्चे यहाँ बैठ के देख रहे हैं उसमें से कोई तो समझदार होगा। नहीं है समझदार तो कोई बात नहीं है। सर देखिए पिंकी मौर्य सबसे समझदार बच्ची हैं। सबसे पहले आंसर पिंकी मौर्य जी ने दिया, क्या दिया? एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया पिंकी जी, एक्स कॉमन। और किसी के हिसाब से कुछ कॉमन आ रहा है? और किसी के हिसाब से कुछ कॉमन आ रहा है? सर करीना जी भी कह रही है सर एक्स कॉमन आ रहा है। अच्छा जी, एक्स कॉमन आ रहा है। चलिए मैंने आपके कहने से एक्स कॉमन ले लिया। अब मुझे जरा ये बताइए क्या बचेगा आपके हिसाब से? यहां पे क्या बचेगा? सर ये हवा में ए लटका दिया माइनस हवा में बी लटका दिया, बात खत्म। यही तो बचेगा। हवा में ए लटका दिया और हवा में बी लटका दिया, ये बिना बेस के तैर रहे हैं हवा में। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। ये एक्स कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता, ये कभी एक्स कॉमन नहीं लिया जा सकता। ध्यान रखिएगा, ये गलती सबसे होती है, ये आपसे नहीं, दुनिया में सबसे गलती होती है। एक्स कॉमन नहीं ले सकते ऐसे आप, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अच्छा तो इसका क्या हो सकता है सर? इसका कुछ नहीं हो सकता सर, इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अगर मान लीजिए मैं कहता एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3, तब क्या कॉमन आता? जरा ये बताइए, तब क्या कॉमन आता? इसमें से क्या कॉमन आता? सर इसमें से क्या कॉमन आता? एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3। देखते हैं जरा, कोई समझदार बच्चा है यहाँ पे क्लास में? कोई ऐसा बच्चा है जो कंसिस्टेंट देख रहा है मेरी क्लास को, जो बता रहा है? सर पिंकी मौर्य जी ने जवाब दिया सर एक्स स्क्वायर कॉमन आता। और कोई है? सर विवेक दास जी ने कहा सर एक्स की पावर 3 कॉमन आता। और कोई है? देखिए दो ही बच्चे समझदार हैं, दो बच्चे ऐसे हैं जो आंखें खोल के पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सब आंखें बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। ठीक है ना? तो चलिए एक्स की पावर 3, देखिए ना इसका मतलब क्या है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए, एक्स 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 एक्स। एक्स मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स।
माइनस एक्स की पावर 3 माने एक्स 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 माने एक्स मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो जरा मुझे देख के ये बताइए दोस्तों कि इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? सर एक एक्स तो ये कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए सर। एक एक्स ये भी कॉमन दिख रहा है, सर ये भी ले लीजिए। एक एक्स ये भी कॉमन दिख रहा है, सर ये भी ले लीजिए। और कुछ कॉमन है सर? और कुछ कॉमन है, बाकी बच्चों को अंदर लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस, यहां कुछ नहीं है तो 1 तो लिखेंगे, यहां कुछ नहीं है तो -1 इंटू -1 तो लिखेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? तो अच्छा, अब ये हो जाएगा एक्स का क्यूब और ये बचेगा एक्स स्क्वायर -1। यहां तक बात सही है या नहीं है? यहां तक बात ठीक है, सबको समझ में आ गया? जिसको जिसको समझ में आ जाए वो एम टाइप करे, जिसको समझ में ना आ जाए वो डी टाइप करे। देखिए जरा, कोई बच्चा टाइप कर रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता शायद कोई टाइप करेगा। हाँ जी, विवेक दास जी कह रहे हैं कि मैं टाइप कर रहा हूं सर एम। मैं बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे अपना फाउंडेशन पहली बार में क्लियर करना है, इसलिए जितने बच्चे यहाँ बैठ के रिप्लाई देंगे मैं तो ये मान के चलूंगा वही एक्टिव यूजर्स हैं, बाकी सब टाइम पास कर रहे हैं। तो माधुरी कुमारी जी भी एम के लिख के भेज रही है, करीना गोशाई भी एम लिख के भेज रही है, संजय कह रहे हैं एक्स। संजय कुमार जी बहुत लेट हो गए आप। एक्स की पावर 2 आसिफ आसिफ हुसैन जी बहुत देर हो गई आपको। एक्स की पावर 2 नहीं, एक्स की पावर 3 कॉमन आएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट की बात बहुत आराम से तसल्ली से। अच्छा, मैंने लिखा मान लीजिए 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1। अब जरा बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 2 की पावर x और -2 की प्लस 2 की पावर x प्लस 1 क्या कॉमन आ रहा है? बहुत आराम से सोच के बताइएगा। जरा चेक करें हम कि कौन कौन से एक्टिव यूजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सपना देखा है सीएमए बनने का। हाँ जी सर, 2 की पावर x। विवेक दास जी कह रहे हैं सर 2 की पावर x कॉमन आ रहा है। पिंकी मौर्य जी कह रही है सर 2 की पावर x कॉमन आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर x कॉमन है। क्या बचेगा? जरा बता तो दीजिए, क्या बचेगा? बचेगा क्या सर? सर यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 तो बचेगा ही बचेगा, प्लस। अच्छा, ये 2 की पावर x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 माने +2 कर सकते हैं आप। तो कुल मिला के कितना हो गया? 3 इंटू 2 की पावर x हो गया। अच्छा, देखा जाए अगर हम इसे यहां से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर x इंटू 2 इंटू 2 की पावर x। अगर हम लेट कर ले कि 2 की पावर x बराबर a, तो ये हो गया a प्लस 2a। तो ये 3a तो होगा। तो यही तो हमने भी लिखा है, यही तो हमने भी लिखा है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 10th कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ चुके हैं, ये देखिए ये वाले कॉन्सेप्ट, ये यहां तक के तो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों 11th कॉन्सेप्ट की। बहुत ध्यान से, तसल्ली से, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, 1% भी जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िएगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, ये जो लिखा हुआ रूट ऑफ ए, ये इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा रूट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ ए का मतलब क्या होता है? कोई है यहां पे जो मेरी बात का जवाब दे? कोई है यहां पे? मुझे तो नहीं लगता। सर पिंकी मौर्य जी कह रही है ए टू दी पावर 1/2। और कोई भी है? और कोई भी है बच्चा जो समझदारी की बात करे या बेवकूफी की बात करे, लेकिन बात तो करे, पता तो लगे कि हाँ क्लास देख रहा है बैठ के, आंखें बंद करके नहीं, बैठ के आराम से बोलते रहिए सर बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, नींद बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, पिंकी मौर्य जी के अलावा और कोई है जो इस बात का रिप्लाई करे? सर ए टू दी पावर 1/2। पिंकी मौर्य जी ने जवाब दिया ए टू दी पावर 1/2। अब पिंकी मौर्य जी, ये तो उसको लिखने का तरीका हो गया। पिंकी मौर्य जी, ये तो उसको लिखने का तरीका हो गया ए टू दी पावर 1/2। मुझे जरा ये जवाब दीजिए, इस ए टू दी पावर 1/2 का मतलब क्या है? इस ए टू दी पावर 1/2 का मतलब, करीना गोशाय जी 1/a, ये गलत है। करीना गोशाय जी 1/a ये गलत है। विवेक दास जी ने लिख कर भेजा ए टू इंटू ए मान ए इंटू ए, वो भी गलत है। देखिए, जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, आप अपनी गलतियां देखिए, अगर आपने गलत भी बताया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम गलती तो सुधरी, कम से कम ये तो समझ में आया कि हम गलत सोचते थे। लेकिन अगर आप बताएंगे ही नहीं
तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं? लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बराबर टाइप करते रहिए, मुझे पता लगना चाहिए आप क्या सोच रहे हैं। जितना मुझे पता लगेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको अपने आप में महसूस होगा। इसलिए बताते रहिए, गलत बताइए सही बताइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना आपका काम है, ठीक है ना। तो भाई अंडर रूट ऑफ ए का मतलब, भाई इसे हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले तो इसे पढ़ते हैं हम अंडर रूट ऑफ ए, या फिर पढ़ते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ ए, या फिर हम पढ़ते हैं इसे रूट ऑफ ए। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, मतलब इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a⁻1/2 से। अब मुझे जरा ये बताइए, इस a⁻1/2 का मतलब क्या होता है? कोई है बच्चा यहां पे जो इस बात का जवाब दे? मेरे हिसाब से तो शायद होना नहीं चाहिए, लेकिन सर आई एम नॉट सीरियस, नो सर आई एम नॉट सीरियस। सद्दाम खान कह रहे हैं मैं सीरियस नहीं हूं। बहुत अच्छी बात है सर, जिंदगी में जो सीरियस होता है वो सीरियस ही रह जाता है, और जो जिंदगी को एंजॉय करता है वो जिंदगी भर एंजॉय करता है, याद रखिएगा। तो इसलिए अब आपको सोचना है कि अब आप इस पढ़ाई को लेके सीरियस हैं या नहीं। अगर सीरियस हैं तो सीरियस ही हो के आप सीए में बन जाएंगे, और अगर आप पढ़ाई को एंजॉय करें तो पढ़ाई एंजॉय होते होते हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, जरा मुझे बताएं इसमें कि a⁻1/2 का मतलब क्या? कोई मुझे बताएगा? भाई जैसे ए स्क्वायर की बात करें, अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ए की पावर 3 की बात करें, ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ए की पावर 4 की बात करें, ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ए की बात करें, ए की मतलब ए की पावर 1, ए मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। बिल्कुल सेम वे में मैं a⁻1/2 की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब क्या होगा जरा मुझे बताइए। a⁻1/2 का मतलब क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 1/2 टाइम्स कैसे करेंगे? 1/2 टाइम्स कैसे करेंगे? सोचिए। ए इंटू 1/2 नहीं होगा विवेक दास जी, ए इंटू 1/2 नहीं होगा भाई। ए स्क्वायर का मतलब क्या? ए इंटू 2 था। ए स्क्वायर का मतलब क्या? ए इंटू 2 था? नहीं। ए क्यूब का मतलब क्या? ए इंटू 3 था? नहीं। ए की पावर 4 का मतलब क्या? ए इंटू 4 था? नहीं। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ए की पावर 1/2 का मतलब ए इंटू 1/2 होगा? सुदर्शन @100 कह रहे हैं सर 0.5 टाइम्स। कैसे करोगे मेरे भाई, कैसे करोगे 0.5 टाइम्स मल्टीप्लाई? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं भाई। 2 बार मल्टीप्लाई करना आता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना आता है, 4 बार मल्टीप्लाई करना आता है, आधे टाइम कैसे मल्टीप्लाई करें? यहां हम फंस गए हैं, यहां हम फंस गए हैं, इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। हम एक काम करते हैं ना, इसको उल्टे सिरे से लेके चलते हैं भाई। अगर हम कहें a⁻1/2 इंटू a⁻1/2, मुझे जरा ये बताओ रिजल्ट क्या आएगा? a⁻1/2 इंटू a⁻1/2 का रिजल्ट क्या आएगा? मुझे जरा ये जवाब दीजिए, देखते हैं जरा कौन समझदार बच्चा है जो यहाँ पे जवाब देगा। अरे नालायको, कोई नालायक है या नहीं है? देखो, जितने बच्चे नालायक हैं उनको तो भाई मैं मानता हूं, हाँ अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे लायक हैं उनके लिए वीडियो है ही नहीं। ये तो वीडियो नालायकों के लिए है, जो लायक बनने के लिए आए हैं यहाँ पे। जो लायक पहले से है उसे लायक बनाने का क्या फायदा? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई नालायक जवाब देगा a⁻1/2 इंटू a⁻1/2 का मतलब क्या होगा? सर ए को अंडर रूट ही रहने देंगे, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं विवेक दास जी, मैं पूछ रहा हूं a⁻1/2 का मतलब क्या है? वो तो रहने ऐसे वाला है, मैं कह रहा हूं उसका मतलब का, इसका सेंस समझिए भाई। a⁻1/2 इंटू a⁻1/2 का मतलब क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, a⁻1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू a⁻1। माने अगर मैं बात करूं, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं किन्हीं ए को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट आता है ए क्यूब, 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो ए स्क्वायर, 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो ए की पावर 4। ऐसे ही एक नंबर
जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ए आ जाए, जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ए आ जाए, दैट इज नोन टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ ए। दैट इज नोन टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ ए, माने उसका एक छोटा सा हिस्सा है, वो पूरी वैल्यू नहीं है। एक ऐसी वैल्यू बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली, जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ए के बराबर आएगा, उसे कहेंगे अंडर रूट ऑफ ए या स्क्वायर रूट ऑफ ए या रूट ऑफ ए। नहीं आई बात समझ में? तभी तो अंडर रूट के अंदर हम क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं आइडेंटिकल के। हम क्या करते हैं, 2-2 आइडेंटिकल पेयर बनाते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहां तक सबको समझ में आया तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। अरे जरा एसी चलवा दीजिए सर, 1 मिनट रुकिएगा जरा प्लीज। हाँ जी सर, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो अंडर रूट ऑफ ए का मतलब एक ऐसा हिस्सा, भाई अगर मैं कहूं ए की पावर 1/2, इसका मतलब अगर ऐसे आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसे 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में। अगर मैं आपसे कहूं ए की पावर 1/3 क्या है, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में। अगर मैं कहूं ए की पावर 1/4 क्या है सर, इसका मतलब ये ए की पावर 1/4 एक ऐसा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसको 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आएगा ए। जिसको 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए। भाई देखिए ना, हमने कहा ए स्क्वायर, माने अगर ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट निकल के आएगा ए स्क्वायर। ए को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट निकल के आएगा ए क्यूब। ए को अगर 4 बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो निकल के आएगा ए की पावर 4। बिल्कुल सेम वे में ए की पावर 1/4 वो नंबर है जिसको 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा ए। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक सबको क्लियर है तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, बेझिझक होके टाइप करिए सर, बिंदास होके आज अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल शर्म मत करिएगा, जो चाहे वो पूछिए, आपको बिल्कुल फ्री करता हूं हर चीज पूछने के लिए। लोग कहते हैं मैथ्स में इफ एंड बट नहीं होता, मैं कहता हूं बिना इफ एंड बट के तो दुनिया भी नहीं है। सर मनीष कुमार शाह कह रहे डी 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 डी, क्या डाउट है बताइए मनीष जी, जो आपके दिमाग में डाउट है बेझिझक होके पूछे मनीष जी। टेंशन किसी भी तरीके के मत लीजिएगा। आपको अगर 2+3 या 1+1 नहीं करना आता वो भी मैं सिखाऊंगा, मेरे पास उसका भी उपचार है। तो अपना डाउट जो है बेझिझक होके पूछिए। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को और कोई डाउट हो, मनीष को छोड़कर, मनीष कुमार शाह को छोड़कर बाकी किसी का कोई भी डाउट हो, 1% 0.000000001% भी डाउट हो तो बेझिझक होके पूछेगा। शदम खान सर मैं पूरी नाइट आपका क्लास देखता हूं, बहुत बढ़िया शदम जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं शदम जी कि आप अगर क्लास देखने के बाद क्वेश्चन दुनिया की किसी बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे ना सॉल्व हो पाए, क्योंकि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। अगर आप कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हर क्वेश्चन एक जैसा क्वेश्चन दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? तो आइए दोस्तों फिर दोबारा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ ए, तो हमें समझ में आ गया ये एक ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए या रूट ऑफ ए। बात समझ में आ गई? अच्छा, बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, इसको रब कर देते हैं पूरे को। बिल्कुल सेम वे में जरा ध्यान से की, यहां पे 11 लिखना शुरू करता हूं। अंडर रूट ऑफ ए मतलब ये हो गया a टू द पावर 1/2। यहां अगर छोटा सा 3 लिखूं,
यहां अगर छोटा सा 3 लिखूं तो दोस्तों हमें समझ में आ गया, अच्छा अब कहानी चेंज हो गई। अब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ए निकल के आएगा, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ए निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हो गया ए टू द पावर 1/3। देखिए अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो 2 तो है भाई, यहां अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 तो है, लेकिन अगर लिखा है 3, इसका मतलब इसे पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ ए। किसका? ए का। बिल्कुल सेम वे में अगर यहां छोटा सा 4 लिख दूं तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए टू द पावर 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? ए टू द पावर 1/4। अच्छा, बिल्कुल सेम वे में यहां छोटा सा अगर 5 लिख दो तो इसे क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ रूट। क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए टू द पावर 1/5। माने ये एक ऐसा नंबर है कि इस जैसे अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस जैसे 5 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? सर मधु कुमारी जी करेंगे सर ए टू द पावर 1/4 वाले में प्रॉब्लम है। अरे आराम से भाई, यहां पे कुछ नहीं है तो 2। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि a टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2 क्या आएगा? a आएगा। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या होगा? a टू द पावर 1/3 इंटू ए टू द पावर 1/3 इंटू ए टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल्स टू a होगा। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो a टू द पावर 1/4 इंटू ए टू द पावर 1/4 इंटू ए टू द पावर 1/4 इंटू ए टू द पावर 1/4 तो क्या आएगा? a आएगा। बात समझ में आई है नहीं? बिल्कुल सेम वे में अगर मैं इसकी बात करूं ए टू द पावर 1/5 की, तो ए टू द पावर 1/5 इंटू 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 ए टू द पावर 1/5। 5 हो गए? बिल्कुल हो गए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। यही तो कहने का मतलब है भाई। पहले पावर क्या थी? सिंपल होल नंबर की फॉर्म में थी। अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में तो उसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए ना, उसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। मधु कुमारी जी जवाब दीजिए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी लोग, जितने बच्चे यहां बुद्धिजीवी, जितने नालायक बैठे हुए हैं, उम्मीद कर रहा हूं सबके सब आंखें खोल के क्लास देख रहे होंगे। और जो आंखें खोल के क्लास देख रहे होंगे उन्हें सुनाई भी दे रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। और मैं जो पूछ रहा हूं शायद उसका जवाब भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसको जिसको समझ में आ रहा है वो दोस्तों बेझिझक होके एम टाइप करिएगा। टेंशन मत लीजिएगा। अगर कहीं कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, बेझिझक होके पूछिए अपना कॉन्सेप्ट। बेटा ये समय ना बहुत प्रीशियस है आप लोगों के लिए। इस समय में जितना आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में इन चीजों से आप जो डरते हैं ना, वो डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो बार 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 हर चैप्टर हर टॉपिक में जाके इन क्वेश्चंस के अंदर आप जरूर परेशान होंगे। तो बार बार परेशान होने से बढ़िया है एक बार परेशान हो लीजिए। जितना ज्यादा परेशान हो सकते हो लीजिए बेझिझक होके। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू आसिफ जी। लेकिन आप लोग रिप्लाई करते रहिए। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सुस्त लोगों को पढ़ा रहा हूं, सोते हुए लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं तो ऐसा पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई सो भी रहा है तो भी जग जाए, तब तो ठीक भी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं बिल्कुल सेम वे में, आराम से तसल्ली से करिएगा। अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां अगर छोटा सा 6 लिख दूं तो इसे पढ़ेंगे क्या? इसे पढ़ेंगे सिक्स्थ रूट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? सिक्स्थ रूट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा? ए टू द पावर 1/6। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसको अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। ए तो रिजल्ट क्या आएगा? ए आएगा। ए बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम वे में अप टू सो ऑन टू चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए। और यहां लिखे छोटा सा एन। सबसे पहले मुझे ये बताइए इसे पढ़ेंगे क्या? जैसे ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ क्यूब रूट, फिर हुआ फोर्थ रूट, फिर हुआ फिफ्थ रूट, फिर हुआ सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट, एट्थ रूट, नाइन्थ रूट, टेंथ रूट, अप टू सो ऑन टू। ये क्या कहलाएगा?
जरा मुझे लिख के बताइए मेरे प्यारे नालायक बच्चों, आदरणीय, परम सम्माननीय, महापूजनीय नालायकों, जरा जवाब दीजिए, इसे लिखेंगे क्या? देखिए, कभी भी किसी की डायरेक्ट बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में याद रखना, कभी किसी की डायरेक्ट बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पहले इज्जत दीजिए, फिर और इज्जत दीजिए, फिर और इज्जत दीजिए, उसके बाद बेइज्जती करिए, मजा ही कुछ और है। ठीक है ना? तो ऐसे ही मैंने आपसे कहा, आदरणीय, परम सम्माननीय, महापूजनीय, मेरे नालायक बच्चों जरा जवाब दो, उसको क्या लिखेंगे? बहुत सारे बच्चों ने कहा सर nth रूट। nth रूट किसका? ये भी जवाब देना पड़ेगा। विवेक दास जी, nth रूट किसका? ए का। तो nth रूट ऑफ ए, इसका मतलब a टू द पावर कितना हुआ? 1/n। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जिसको अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। इसको अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। इसको अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। इसको अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा। फिफ्थ रूट ऑफ ए को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। तो ऐसे ही nth रूट ऑफ ए को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। बात समझ में आ गई? सर n का मतलब नंबर ऑफ रूट है नहीं, ना 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 ना, नंबर ऑफ रूट नहीं है, nth रूट है ये। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहां 6 था, तो ऐसे ही यहां पे n की जगह मान लीजिए अगर 6 लगते तो क्या होता? 6 रूट कहलाता ना, 6 रूट कहलाता ना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात यहां तक? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, और जिसको समझ में ना आया हो वो d टाइप करिए। यहां तक सबको क्लियर है बेटा जी? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर अगर मैं इसी तरीके से यहां लिखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पहले तो इसे पढ़ेंगे क्या? इसे पढ़ेंगे क्या? पहले इसे पढ़ के बताइए मुझे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस किस बच्चों को समझ में आ रहा है कि इसे क्या पढ़ेंगे। तो आदरणीय, माननीय, पूजनीय, परम सम्माननीय, मेरे नालायक बच्चों मुझे जरा जवाब दो, इसे क्या पढ़ेंगे? कोई है सीधा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो जवाब दे कि इसे क्या पढ़ेंगे? सर पिंकी मौर्य जी ने जवाब दिया nth रूट ऑफ a टू द पावर n। अकीब खान ने जवाब किया सर एक बार और फिर से समझाएं। सर आराम से, तसल्ली से, पहले तो इसका जवाब दीजिए मुझे, बाकी सब हम बात करेंगे। पिंकी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि इसे क्या पढ़ेंगे भाई? अगर हम इसको पढ़ लेते तो क्या पढ़ लेते? 6th रूट ऑफ ए, 3rd रूट ऑफ ए, 4th रूट ऑफ ए, 5th रूट ऑफ ए, 6th रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। ऐसे ये क्या कहलाएगा? nth रूट ऑफ a टू द पावर m, nth रूट ऑफ a टू द पावर m। तो ये हो जाएगा a टू द पावर m अपॉन n। ये हो जाएगा a टू द पावर m अपॉन n। ये आपका हो गया 11th नंबर। ये हो गया आपका 11th नंबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देख के आपको क्या समझ में आएगा। आराम से इसको रब कर दे रहा हूं, इसको रब कर दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से, तसल्ली से। अगर मैं कहूं बहुत आराम से, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है x स्क्वायर, तो सबसे पहले ये बताइए इसे पढ़ेंगे क्या आप? इसे क्या पढ़ेंगे आप? सोच समझ के जवाब दीजिएगा सर, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। गलत होता है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में गलत जवाब मत दीजिएगा। आराम से, तसल्ली से सोच के जवाब दीजिए, इसे क्या पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे क्या, लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, इसे पढ़ेंगे क्या इसकी बात कर रहा हूं। सर विवेक दास जी ने सबसे पहले जवाब दिया। एक ही बच्चा समझदार है यहाँ पे जो लगातार जवाब दे रहा है। एक बच्चा ऐसा है जो कंसिस्टेंट सोच रखा है, उसने इस बार सीएमए फाउंडेशन पार, बाकी बच्चों का पता नहीं। पिंकी मौर्य जी ने मुझे रिप्रेजेंट कर दिया। सर विवेक दास जी ने कहा क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। पिंकी मौर्य जी आपने इसका रिजल्ट बता दिया, मैंने रिजल्ट नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसे पढ़ेंगे क्या? इसे पढ़ेंगे क्या, मुझे इसका जवाब दीजिए।
विवेक जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2/3, एक्स की पावर कितना हो गया? 2/3। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, ये एक्स की पावर 2/3 का मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसे आप 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें, ये एक ऐसा नंबर है भाई, बाई 3 है ना, तो क्यूब रूट की फॉर्म में, तो अगर इसे आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। चाहे चेक करके देख लीजिए, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 कितना हो गया? 6/3। 6/3 का मतलब कितना हो गया? 2। तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। समझ में आया या नहीं आया? यहां तक जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, परम सम्माननीय आदरणीय पूजनीय जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे बताइए इसका मतलब समझ में आया नहीं आया? पहले घबराने की जरूरत नहीं। इस रूट को देख के तो आधे कह देते सर आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस नाम की कोई चीज ही नहीं है सर। कॉन्सेप्ट अगर आप अपना स्ट्रांग रखेंगे तो हर कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हर क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं है? पहले इसका जवाब दीजिए मुझे। यहां तक कोई ऐसा महान, कोई बहुत मासूम सा बच्चा, कोई बहुत सीधा सा बच्चा है जिसको ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? कोई ऐसा बच्चा है मासूम सा, प्यारा सा, सीधा सा, जिसको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? तो बताएं। नालायकों, कोई मासूम नहीं है, सबके सब नालायक हो तुम लोग। आइए सर, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं मान लेता हूं यहां लिखा हुआ है ये, तो जरा बताइए इसको पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ने का जवाब दीजिए मुझे, इसे पढ़ेंगे क्या? इसको क्या पढ़ेंगे? जरा जवाब दीजिए मुझे। कोई है सीधा सा, प्यारा सा, मासूम सा बच्चा? कोई है जिसने सोच रखा है इस बार सीएमए फाउंडेशन पर? सर कोई है? सीएमए अभिषेक दुबे जी आ गए, कह रहे सर मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं किसी भी तरीके की। सर नैना जी ने जवाब दिया 7th रूट ऑफ a⁻3। अरे क्या बात है। विवेक दास जी ने जवाब दिया। देखिए मतलब धीमे धीमे क्राउड बढ़ रहा है। कह रहे नहीं सर, गधों की रेस में हम भी हैं, लेकिन हम समझदार गधे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गधा मत तो सोचना, मैं आपसे गधा नहीं कह रहा हूं, गलत बिल्कुल मत मानना। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का जवाब आया कि a⁻ कितना हो जाएगा? 3/7। और इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ेंगे क्या? सेवेंथ रूट ऑफ a⁻3। इसका मतलब यह हुआ कि अगर a⁻3/7 को, a⁻3/7 को आप अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। कितने हो गए? 3 3 2 5 6 और 7। तो इन सबका रिजल्ट, इन सबका रिजल्ट क्या आएगा? a⁻3 आएगा। इन सबका रिजल्ट क्या आएगा? a⁻3 आएगा। अब ये बताइए मुझे सबसे पहले, पावर से ये जो पावर फ्रैक्शन वाली थी, इससे घबराहट खत्म हुई या नहीं हुई? पहले मुझे ये जवाब दीजिए, इससे घबराहट खत्म हुई या नहीं हुई? इसको देख के डरने की जरूरत तो नहीं है ना? बस इतना सा ही चाहिए था सर। अच्छा, अब अगर बहुत आराम से, तसल्ली से, अच्छा लिखा है मैंने ये, अब जरा बताइए इसे क्या पढ़ेंगे? जरा इसे पढ़ के बताइए मुझे, इसे क्या पढ़ेंगे? मुझे जवाब चाहिए। है कोई सीधा सा, प्यारा सा, बुद्धिजीवी सा बच्चा जिसकी बुद्धि चल रही हो, काम कर रही हो? मुझे जरा जवाब दीजिए, इसे क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे क्या? मैं इसका आंसर नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं इसे पढ़ेंगे क्या? इसका जवाब दीजिए सर। इसे क्या पढ़ेंगे सर? √(x⁵। देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया विवेक जी ने। अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडर रूट ही तो बोलेंगे। मतलब कुछ नहीं लिखा है तो ये तो मानेंगे ना कि यहाँ पे 2 तो होगा ही होगा। कुछ नहीं लिखा है तो ये तो मानेंगे कि 2 तो होगा ही होगा। तो इसे आप कह सकते हैं √(x⁵। इसे पढ़ सकते हैं √(x⁵। इसे पढ़ सकते हैं √(x⁵। और इसका मतलब हो गया x⁵/2। इसका मतलब हो गया x⁵/2। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सर? रिजल्ट आएगा x⁵। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा x⁵। यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं है? ये जवाब दीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं।
यहां तक सभी को क्लियर है नहीं है, ये जवाब दीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक सबको क्लियर है कोई सीधा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? है कोई सीधा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जिसको समझ में ना आया? ऐसा कोई बच्चा है? नहीं। सबके सब नालायक बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक से एक बढ़ के नालायक है। हिंदुस्तान के हर कोने से नालायक यहाँ पे आया हुआ है और वो कह रहा है नहीं सर ऐसा कोई बच्चा नहीं है, हम तो मासूम नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बहुत आराम से। सर क्या कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन देख के ही घबराहट हो रही है। अरे तो क्यों घबरा रहे हो, गलत ही तो होगा। अरे मेरे भाई गलत ही तो होगा, हो जाने दो, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये है, सिर्फ इसकी बात करो, बाकी सबको छोड़ दीजिए। मुझे जरा जवाब दीजिए, इसे पढ़ेंगे क्या? सर ये कुछ ज्यादा बड़ा सा नहीं लिखा हुआ। अरे तो भाई क्यों घबरा रहे हो, इसे पढ़ेंगे क्या? अब आप इसको पूरा पढ़ने में आप थोड़ा सा संकोच कर रहे हो क्योंकि बहुत बड़ी सी टर्म है। आप लिख सकते हो, बोल सकते हो कि एबीएथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी। एबीएथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी, यही तो बोलोगे आप, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो गया एक्स टू द पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी, हाँ या ना? यहां तक मुझे जवाब दीजिए, ये बात बिल्कुल ठीक है या गलत है? इसमें कोई गड़बड़ लग रही है तो मुझे जवाब दे दीजिएगा। आप मुझे बताइए इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है किसी को? भाई दो चीजें डिवाइड में दी, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, ए माइनस बी, और ये ए बी एथ रूट था तो अपॉन में लिख दिया ए बी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जवाब दीजिए। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जवाब दीजिए। सर ए बी एथ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होगा ना, ना ना, एक्स स्क्वायर कहां, टू कहां दिख रहा है आपको? ए बी एथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी। स्क्वायर ऑफ बी कैसे आएगा बेटा जी? आकिब खान जी आप गलत लिख रहे हैं, थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बता दीजिएगा। यह एक्स की पावर ए तो है, स्क्वायर कहां है? यह एक्स की पावर बी तो है, स्क्वायर का है। तो आप इसे पढ़ेंगे ए बी एथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी। यहां तक ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जरा देखिएगा क्वेश्चन की तरफ, बहुत आराम से क्वेश्चन है, बहुत आराम से तसल्ली से। ए बी एथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी इंटू बीसीएथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी इंटू सीएथ रूट ऑफ एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए। ये पूछ रहा, बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब अगर आप वैसे इस क्वेश्चन को देखते तो आपका जवाब क्या आता मुझे पता है। आप छूटते ही कह देते सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना? आप छूटते ही कहते, मुझे मालूम है क्योंकि रूट देखते ही आधे आपके तो तोड़ जाते हैं, ऐसे फर 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 कर करके एकदम बाहर निकल जाते हैं और कह देते हैं भाई ये अपने बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन आज आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को करने में आपको इतनी सी भी परेशानी नहीं आने वाली, इतनी सी भी 1% भी नहीं आएगी। लेकिन शर्त एक ही, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले इतने बड़े क्वेश्चन को हम समराइज वे में रिप्रेजेंट कर दें ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल वे में सॉल्व हो सके। तो अब जरा मुझे ये बताइए, इसे क्या लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे एक्स टू द पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी। सही है, यहां तक बात ठीक है ना? अच्छा, इनटू का मतलब सीधे सीधे पावर ऐड कर दे क्योंकि बेस एक ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक्स, दूसरा बेस तो है ही नहीं, दूसरा बेस तो है ही नहीं। तो अब हम इसकी बात करेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे जरा बताइए? एक्स टू दी पावर क्या आएगा? सिर्फ एक्स टू दी पावर रिप्रेजेंट करना है, एक्स मत लिखिएगा। इसे क्या लिखेंगे? ये पावर क्या बनेगी ये बताइए, ये एक्स की पावर क्या बनेगी? मैं ये पूछ रहा हूं, यहां पे क्या आएगा? ये यहां क्या आएगा? इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए जरा जवाब दीजिए। यहां पे क्या आएगा? यहां पावर में क्या आएगा? जरा जवाब दीजिए, जरा देखिए, मुझे बताइए कि यहां एक्स की पावर में कितना आएगा? जरा जवाब दीजिए मुझे। सर किसी का जवाब ही नहीं आ रहा, मालूम नहीं कहां चले गए नालायक। इतना सोच समझ के जवाब देते हैं कि देखना पड़ता है कोई समझदार प्यारा सा बच्चा। सर एक बच्चा तो आया, नैना जी, नैना जी ने जवाब दिया सर बी माइनस सी अपॉन बी सी। बिल्कुल ठीक जवाब है नैना जी आपका।
देखिए एक ही बच्चा समझदार है, बाकी सब के सब कह रहे हैं कि सर हम तो समझदार नहीं है, हमसे एक्सपेक्ट भी मत करना कि हम समझदार हैं। अच्छा चलिए अगले की बात करते हैं, इसका जवाब दीजिए जरा, ये कितना होगा, ये एक्स की पावर क्या बनेगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये एक्स की पावर क्या बनेगा, बहुत आराम से तसल्ली से। अभी देखो एक चीज और सिखाऊंगा आपको, एलसीएम लेना सिखाऊंगा आपको, कि सर एलसीएम लेना तो हमें आता है, मैं फिर भी सिखाऊंगा, मैं फिर भी आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगा भाई। हाँ जी, इसका जवाब दीजिए। नैना जी, देखिए नैना जी कह रही है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी सीएम, किसी हालत में मैं सीएमए बन के दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। हाँ जी सर, क्या हो जाएगा, प्लस सी माइनस ए अपॉन ए सी। अब देखिए, अब जरा इस क्वेश्चन को मैं अगर इसमें रिप्रेजेंट करूं, क्या ये गलत है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सिर्फ इनकी पावर्स को ही तो सॉल्व करना है, अब मुझे इसकी पावर्स को ही तो सॉल्व करना है। अब आराम से तसल्ली से इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। अब हम जरा एलसीएम लेना सीखते हैं। आप कहेंगे सर एलसीएम लेना तो आता है, सर मैं फिर भी सिखाऊंगा, आदत से मजबूर हूं, क्या करूं, मैं फिर भी आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगा, तसल्ली से देखिएगा। अच्छा मैंने लिखा ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, क्या रिजल्ट आएगा, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, जरा रिजल्ट बताइए क्या आएगा। मैं बेटा जी इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करा सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 100 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन है। इस जैसे 100 क्वेश्चनों का आंसर आप वर्बली दे पाओगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, ठीक है ना। मुझे बताइए ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, कोई है ऐसा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो मुझे जवाब दे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। मुझे तो लगता नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा कोई नहीं है, शायद कोई नहीं है, चलो मैं खुद ही कर लेता हूं, क्या बात फर्क पड़ता है कोई है, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं है। तो क्या हो गया, ए प्लस सी अपॉन बी हो गया, क्योंकि दोनों के एलसीएम सेम है तो बी का बी आएगा, तो ए प्लस सी अपॉन, नहीं नहीं सर है, नैना जी है, नैना जी कह रही नहीं आज नहीं छोड़ने वाली, मुझे सीएमए बनना ही बनना है, तो आज से मेहनत करूंगी तो आगे जाके मैं तो सीएमए बन जाऊंगी, गारंटी से नैना जी। अगर आप इसी तरीके से कंसिस्टेंट आंसर देती रहेंगी तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। आइए सर चलिए, अच्छा अगर मैं इसकी जगह मान लीजिए लिखता बी अपॉन ए, या उसको उल्टा कर लेता हूं, बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी, अब मुझे बताइए जरा क्या रिजल्ट आएगा, बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी, अब मुझे बताइए जरा रिजल्ट क्या आएगा। कोई है प्यारा सा बच्चा जो जवाब देगा मुझे, सर मुझे बताइए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी क्या रिजल्ट आएगा। मैं आपसे सिर्फ एक छोटे छोटे से एलसीएम वाले, जैसे कहते हैं ना सेकंड क्लास में थर्ड क्लास में जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर पूछ रहा हूं कि बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी क्या आएगा, बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी क्या आएगा, जरा जवाब दीजिए। कोई है ऐसा प्यारा सा मासूम सा बच्चा, आदरणीय माननीय परम पूजनीय नालायको, जवाब दीजिए। सर बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी, मतलब इन्होंने क्या करा, जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, मैं उसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहां पर, और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इससे, और इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इससे, माने ये हो जाएगा बी सी प्लस ए बी। यहां तक बात ठीक है, यहां तक बात ठीक है, पिंकी मौर्य जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। चलिए अब और थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, बहुत आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल 1% जल्दबाजी मत करिएगा। अगर मैं कहूं आपसे ए अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन सी एफ, तो जरा बताइए अब क्या रिजल्ट आएगा, तो जरा बताइए अब क्या रिजल्ट आएगा। देखिए मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें डिस्कस कर रहा हूं, इसका इंडाइसिस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिंपल एलसीएम वाली बात है। एलसीएम अगर आता है लेना तो आप जवाब दीजिए, नहीं आता है तो मैं सिखा तो रहा ही हूं आपको, ठीक है ना। जरा जवाब दीजिए यहां रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले मुझे बताइए नीचे एलसीएम क्या आएगा, सिर्फ एलसीएम का जवाब दीजिए, नीचे एलसीएम क्या आएगा। सबसे पहले मुझे बताइए नीचे एलसीएम क्या आएगा। है कोई प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो जवाब दे, ऐसे नहीं मानेंगे आप लोग। आदरणीय माननीय परम सम्माननीय महापूजनीय, मुझे ये बताइए कि नीचे एलसीएम क्या आएगा।
नीचे एलसीएम क्या आएगा? सर मधु कुमार जी ने आंसर दिया बी सी एफ। विवेक दास जी ने कहा बी इंटू एफ। गलत कहा विवेक जी, आपने गलत कहा। मधु कुमारी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया बी सी एफ। अच्छा कैसे आएगा विवेक जी? बहुत आराम से। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो सबसे पहले तो ये क्वांटिटी उतार दीजिए, बी और सी। अब जरा देखिए, अब आप जब दूसरी क्वांटिटी को नीचे उतारने जाएंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लेकिन आपको दिखा सी तो पहले ही आ चुका है, सी तो पहले ही आ चुका, तो दोबारा क्यों लिखे? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? सबसे छोटा मतलब किसी चीज को रिपीट तो करेंगे नहीं आप, किसी चीज को रिपीट तो करेंगे नहीं आप, तो यहां क्या आ जाएगा? एफ। देखिए सी एफ अपने आप आ गया और बीसी भी आ गया, माने कुल मिला के इसका एलसीएम क्या आएगा? बी सी एफ आएगा। अब जरा देखिए, यहां बी सी तो है, क्या नहीं है? एफ नहीं है, तो इस एफ के मल्टीप्लाई इस ए से कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस, यहां सी एफ तो है, क्या नहीं है? बी नहीं है, बी की मल्टीप्लाई डी से कर देंगे तो बी इंटू डी, माने इसका रिजल्ट आएगा ए एफ प्लस बी डी अपॉन बी सी एफ। यहां तक क्लियर है सभी को? नाना जी ने बड़ी देर में रिप्लाई किया। नाना जी हम सोच रहे थे मालूम नहीं कहां चले गए आप, लेकिन नाना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए एफ प्लस बी डी अपॉन बी सी एफ। यहां तक क्लियर है? अब जरा आ जाइए अपने क्वेश्चन पे दोबारा लौट के। अब हमने क्वेश्चन पे दोबारा लौट आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स टू दी पावर, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम कितना आएगा, बहुत आराम से, जैसे दो टर्म होती थी वैसे तीन टर्म है, इसका एलसीएम कितना आएगा? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो अभी तो कोई जवाब नहीं दे रहा। जवाब दिया दिया विवेक दास जी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया, ए बी सी। और कोई है? आदरणीय, माननीय, परम पूजनीय, महासम्माननीय मेरे नालायक बच्चों, जवाब दो, इसका एलसीएम कितना आएगा? सर पिंकी मौर्य जी ने जवाब दिया ए बी सी। भाई सब बहुत बढ़िया। पहले हमने ए बी लिखा, फिर हमने कहा बी सी, बी तो आ चुका है, सी लिख लेते हैं। अब हमने देखा ए बी आ चुका है, सी भी आ चुका है, माने कुल मिला के इसका एलसीएम आएगा ए बी सी। बिल्कुल सही जवाब। अब जरा ध्यान दीजिए, ए बी तो है, ए बी तो है, क्या नहीं है? सी नहीं है। पहले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, ए बी तो है, क्या नहीं है? सी नहीं है। सी की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। बात समझ में आ गई? अब जरा दूसरे वाले पर जाइए, बी सी तो है, क्या नहीं है? ए नहीं है। ए की मल्टीप्लाई पूरे से होगी तो ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस ए सी। ठीक है ना? अगले वाले पर जाइए, ए सी, ए सी, ये रहा ए सी, ए सी तो है, क्या नहीं है? बी नहीं है, तो प्लस बी सी माइनस ए बी, ये आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए एक स्टेप, दो स्टेप, अब तीसरे में आंसर आना चाहिए। तो ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, और बी सी से बी सी कैंसिल, क्या बचा? जीरो। जीरो अपॉन समथिंग जीरो, किसी के पास जीरो की वैल्यू वन। मैं चाहता तो इसे आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन जानबूझ के नहीं बताया। देखिए ना, इस क्वेश्चन की वजह से हमें एलसीएम लेना समझ में आ गया कि अगर एलसीएम लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा। हालांकि अब मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, बहुत आराम से तसल्ली से देखिएगा। मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी अपॉन सी है, तो मैं इसे क्या a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूं? उल्टी बात हो गई, अब ओए वाली बात हो गई, उल्टी का मतलब ओए। तो ओए वाली बात समझिए, a प्लस बी अपॉन सी को क्या मैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूं? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा सोच समझ के। a प्लस बी अपॉन सी को मैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकता हूं? कोई है सीधा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो मेरी बात से एग्री करता हो? कोई है सीधा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो मेरी बात से एग्री करता हो? मुझे लगता है शायद कोई है ही नहीं। मैं अकेले क्लास में बोल, नहीं 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 नहीं, आके खान जी आए, बोले नहीं सर आप अकेले नहीं है इस दुनिया में, हम भी आपके साथ हैं। संजय कुमार जी कह रहे सर हाँ हम भी आपके साथ हैं। पिंकी मौर्य जी कह रही हम भी आपके बात साथ हैं। तो जरा ध्यान से सोच के जवाब दीजिए। मैं एक्स की पावर इस ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए बी को ए अपॉन ए बी, ए अपॉन ए बी का मतलब क्या हुआ पहले तो मुझे बताइए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? वन अपॉन बी बचेगा, माने मैं इसे डायरेक्ट
1/b माइनस 1/a लिख सकता हूं, 1/b माइनस 1/a लिख सकता हूं। सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसे a/ab का मतलब 1/b, माइनस b/ab का मतलब -1/a। यहां तक सबको क्लियर है? आदरणीय, माननीय, परम पूजनीय मेरे नालायक बच्चों, जरा जवाब दीजिए। सर आप आगे बढ़ाइए सर। हम सब के बाद नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। हम सब कुछ होंगे फिलहाल, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए सर, हम सब कर लेंगे। तो चलिए अच्छी बात है। अब अगले वाले एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हाँ जी सर, इसकी बात करिए तो ये हो जाएगा 1/c माइनस 1/b। इसकी बात करें तो 1/a माइनस 1/c। अब जरा चेक करिए 1/a से 1/a कैंसिल। इसके बाद चेक करिए 1/b से 1/b कैंसिल। और इसके बाद चेक करिए तो 1/c से 1/c कैंसिल। समझ में आ गई बात? तो कुल मिला के क्या बचा आपके पास? क्या बचा आपके पास? जीरो। किसी के पास जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1। तब भी रिजल्ट सेम आया। तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को लेंदी बनाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी बनेगा। और क्वेश्चन को आप अगर लेंदी नहीं बनाना चाहेंगे, 3 स्टेप में सॉल्व करना चाहेंगे, क्वेश्चन 3 स्टेप में भी सॉल्व होगा, वर्बली भी सॉल्व होगा। ये सब का सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बेटा कॉन्सेप्ट है। इस जैसे 100 क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आइए दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको इसी तरीके का। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस b प्लस एक्स टू द पावर a माइनस c प्लस 1 में 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस c प्लस एक्स टू द पावर b माइनस a प्लस 1 में 1 प्लस एक्स टू द पावर c माइनस a प्लस एक्स टू द पावर c माइनस b। ये पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब जरा मुझे सोच समझ के जवाब दीजिए। क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको रब कर देते हैं। प्लस 1 में 1 प्लस एक्स टू द पावर c माइनस a प्लस एक्स टू द पावर c माइनस b। ये पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ जी सर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। जरा मुझे जवाब दीजिए, किस किस को देख के इसको क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है? कोई है जिसको देख के लग रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं है? जिसको देख के डर डर लग रहा है जरा हैंड रेस करे अपना, कांग्रेस का वोट दिखाएं, कांग्रेस का हाथ दिखाएं। कोई है जिसको इस क्वेश्चन को देख के डर लग रहा हो? शायद सबके सब बच्चे सो रहे हैं, तो सोते हुए बच्चे जाग जाए, जरा जवाब दीजिए। सर कोई है? कोई नहीं है, कोई बात नहीं, सबके सब सो रहे हैं, सोते रहने दीजिए। सोते को जगाना सबसे बड़ा पाप होता है। जैसे सुबह सुबह अगर आपको नींद आ रही हो और मम्मी कहते बेटा बेटा उठ जाओ, बेटा पढ़ाई कर लो, बस पढ़ ही ले, और कोई काम नहीं है हमारी जिंदगी में, दिन भर पढ़ते ही रहे, और कुछ नहीं है। एक दिन, सिर्फ एक दिन जी के देखो आप हमारी जिंदगी, सिर्फ एक दिन जी के देखो, आपको सब पता लग जाएगा। ये तो होता है। और जिस दिन मम्मी कहे बेटा आज पढ़ाई मत करना, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, मेरे पेपर पास में आने वाले, मुझसे कह मत देना आप रिजल्ट के लिए नंबर कम आए। बस जब पढ़ने बैठो तब आप यही कहती हो, मैं क्या करूं मेहमान आ रहे हैं तो। ये होता नहीं होता है? हाँ जी सर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन का एलसीएम लेने जाऊंगा तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी। माने इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b और x टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर c, तो मुझे यहां पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा। मुझे यहां पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा। लेकिन एलसीएम लेके मैं इसे लेंदी क्यों बनाऊं? मैं एक काम करूं, मुझे यहां दिखाई दिया 1, मुझे यहां दिखाई दिया 1, क्यों ना मैं इस 1 को x टू द पावर a माइनस a लिख लूं? क्यों ना इस 1 को मैं x टू द पावर a माइनस a लिख लूं? यहां तक बात ठीक है या नहीं है?
सर आप कहेंगे कि सर x की पावर a माइनस ए को लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है x की पावर a माइनस ए, x की पावर a माइनस बी, x की पावर a माइनस सी, तो मेरे पास x की पावर a कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास x की पावर a कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो मेरे पास x की पावर a कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना का जवाब दीजिए। जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं जरा मुझे जवाब दीजिए, अगर मैं इस वन की बात करूं तो मैं इस वन को क्या लिखूंगा? जैसे मैंने यहां वाले वन को x की पावर a माइनस ए लिखा, वैसे इस वाले वन को यहां क्या लिखूंगा? x की पावर क्या लिखूंगा? जरा जवाब दीजिए। मैं यहां वाले वन को क्या लिखूंगा? x की पावर क्या लिखूंगा? भाई वन है, वन किसकी वैल्यू होती है? किसी की पावर जीरो की वैल्यू होती है, तो x की पावर जीरो की वैल्यू होगी। अब जीरो को डिफाइन करने के लिए क्या लिखूंगा? सर मैं जीरो को डिफाइन के लिए यहां क्या लिखूंगा? एक्स की पावर क्या लिखूंगा? मुझे दिख रहा है आगे बी माइनस सी, बी माइनस सी। बिल्कुल ठीक जवाब, विवेक दास जी ने कहा सर एक्स की पावर बी माइनस बी। तो मैंने यहां लिख लिया एक्स की पावर बी माइनस बी, और यहां लिख लिया एक्स की पावर सी माइनस सी। अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी। जरा इन तीनों में से देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इन तीनों में से देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। नीचे x की पावर a कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा? x की पावर माइनस ए प्लस x की पावर माइनस बी प्लस x की पावर माइनस सी। सही है ना? इस x की पावर a को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये x की पावर माइनस ए बन जाएगा। यहां तक क्लियर है या नहीं है? पहले ये जवाब दीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो n टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे लोग, समझ में आ गया। चलिए अगली बात करते हैं। बिल्कुल सेम वे में नीचे से अब क्या कॉमन आएगा? अब क्या कॉमन आएगा? सर x की पावर b ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस बी, और नीचे बचेगा x की पावर माइनस बी प्लस x की पावर माइनस सी प्लस x की पावर माइनस ए। ठीक है ना? अगले वाले में, अगले वाले में नीचे से क्या कॉमन आएगा? x की पावर c कॉमन आएगा, ऊपर चले जाएगा तो x की पावर माइनस सी, नीचे बचेगा x की पावर माइनस सी प्लस x की पावर माइनस ए प्लस x की पावर माइनस बी। अब जरा ध्यान से देखिए तो तीनों का एलसीएम सेम हो गया। जरा ध्यान से देखिए तो तीनों का एलसीएम सेम हो गया। x की पावर माइनस ए प्लस x की पावर माइनस बी प्लस x की पावर माइनस सी, और ऊपर वाली क्वांटिटी x की पावर माइनस ए प्लस x की पावर माइनस बी प्लस x की पावर माइनस सी। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी सेम है, कैंसिल होकर क्या आएगा? 1। आंसर हो गया खत्म। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया सभी को? बस आज की क्लास यहीं तक रखनी है। देखिए अब आप ये मुझे बताइए, जो आपने 1 घंटा पढ़ा, क्या आपको पता लगा? कुछ नहीं पता लगेगा सर। 1 घंटे की पढ़ाई ऐसा लगा कि अभी खत्म हो गई। तो दोस्तों अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो सारे क्वेश्चन ये आपके लिए बच्चों वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन। यहां तक सबको समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को, इंडाइसिस को, कोशिश करेंगे कि बाइंड अप करें, क्योंकि इंडाइसिस और लॉगरिथम में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। बाकी किसी भी टॉपिक में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये पूरी की पूरी मैथ्स का बेस है। यहाँ पावर्स के साथ आप खेलना सीखते हैं। ठीक है ना? तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, सभी अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, और लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।